हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम 10 क्लास के चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन है 140, इसको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है 140, तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए 140 यहाँ लिखा जाता है, इसको आप तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद इसको लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 एक लिखो या ना लिखो बराबर है। देखिए 2 दूनी के 4, 5 20 7 140, या फिर आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। 140 को आप यहाँ लेंगे और 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और मतलब ये 5 से कटाओगे 7 बार में, और 7 से कटाओ या ना कटाओ, लास्ट में वो न कटाना छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो इसको अब क्या किया जाता है कि इतना ही नहीं छोड़ के, इतना भी आंसर हो सकता है, बट देख रहे हैं कि 2 बार है तो इसको हम घात के रूप में लिख देते हैं, यानी 2 के पावर 2 लगा देते हैं, गुणे 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। 7 भी 1 है, तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन के पास। दूसरा का क्वेश्चन में है 156, तो सिंपल उसी तरह से करेंगे का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने पर ध्यान दो, 156 आप ले लोगे यहाँ और इसको क्या करोगे, तोड़ोगे। ये 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, फिर 2 से 3 दूनी का 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 का 9। अब तो कटेगा नहीं, तो इसको कैसे तोड़ोगे। 156 बराबर कितना, 2, कै गो 2 है, एक बार लिख भी सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 कै गो है, 2 गो, पावर लिख दिए। उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है, लिख दिए, आपका आंसर हो गया। कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 25। जी हाँ, 38 25 है, कितना है, तो चलिए इसको भी तोड़ देते हैं। आपका दे रखा है कितना, 38 25, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा जी। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट सकता है क्या, बेशक। 3 चौके 12, 3 दूनी का 6 और 3 5 15। अब तो 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटाना पड़ेगा आपको। 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5 और 5 7 35, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसको हम लिख देंगे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 5005। देखते हैं 5005 को तोड़कर, 5005, 5 से कट जाएगा, 1 5 जा 1, ये हो जाएगा, ये कितना बार में, फिर 1 बार में। इसके बाद और कोई है जो कटा दे इसको, बेशक है क्या, 7 से हम कटा सकते हैं। 7 से हम कटा देंगे का 7 एकम 7 और इसमें 3 बचा
तो 7 चौके 28, 2 और 17 का 21। ठीक है, फिर 7 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा ना। 11 से कटाओ, 11 ही कम 11 और 3 बचेगा तो 11 तिया 33। अब तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब लिख देना कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके बाद इसको लिख दिया। क्या लिखोगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। घात लगाओगे एक एक तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बचा है आपका 5 नंबर। वो है आपका क्या है? आपका 74 2 9 है, यानी 7429। इसको आपको तोड़ना है। देखिए ध्यान से, इसको भी हम यहाँ पर तोड़ते हैं। क्या है? 7429, 7429। चलो देखते हैं किससे कटेगा। ये तो अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या से तो कट नहीं सकता। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 17 से कट सकता है। तो 17 चौके 68 और कितना? 68 कटा दोगे तो क्या बचेगा आपका? 68 कटा दोगे, उसके बाद 2 6 62, 17 तिया 51। ठीक है, उसके बाद कितना बार में कट जाएगा? 437 बार में। और फिर ये तो 17 से नहीं कटेगा। अब इसको हम कटा दे, 17 के बाद क्या है? 19 से कट सकता है। 19 से 19 दूनी के 38 और 19 तिया 57, यानी 23 बार में आपका कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 17 गुणित 19 गुणित कितना? 23। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? कुछ करना नहीं था, बस आपको तोड़ देना था और उसके घात के रूप में, यदि घात है तो उसको लिख देना था। आपका आंसर हो गया था। आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों यानी जोड़ों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यानी आपको जो ये युग्म दिया गया है जोड़ा 26 और 91, इसका HCF LCM ज्ञात करना है पहले, और निकल जाने के बाद ये सिद्ध करना है कि इन दोनों में यदि गुणा किया जाए तो HCF जो आया है और LCM जो आया है उनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 26 और 91 पहले का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ दो संख्या है, यहाँ पहली संख्या क्या है? बराबर 26 और दूसरी संख्या बराबर 91। तो HCF बराबर व्हाट और LCM बराबर व्हाट? बहुत ही आसान है, देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए 26 है, 26 को तोड़ना है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही। तो 26 सबसे छोटा अंक से, जैसे 2 13 दूनी का 26 से कम 26, एक को भी लेना है, ध्यान रखना। 91 यदि रखोगे तो 91 को क्या से तोड़ सकते हो? 7 से। सबसे छोटा अंक से देखना है कि कौन से कट सकता है। तो 7 13 7 91 गुणे 1। अब देखिए सबसे पहले हम इसलिए HCF बराबर तोड़ दिए ना, तो अब HCF बराबर हम लिख सकते हैं। ध्यान देना, HCF कैसे हम निकालेंगे? 2 या 3 संख्याओं में हम HCF कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे? तो जो संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल में, गुणनखंड करने पर दोनों संख्याओं में मौजूद हो, वही संख्या आपका HCF कहलाती है। उसका गुणनफल कर लेते हैं। जैसे देखो ये 2 इसमें है लेकिन इसमें है का नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो हम 13 को ले सकते हैं। उसके बाद एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और एक को ज़रूर लिखना
मतलब गुणनखंड करना तो उसमें एक जरूर लिखना, कैसे कि कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि कभी कभी कोई मिलबे ना करता है शब्द, कोई भी अक्षर आपका अंक दोनों में मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो न मैच करने पर हम क्या लेंगे, इसलिए HCF वहाँ पर 1 हो जाता है, इसलिए आप हमेशा 1 को लिखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो चलिए गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 13 कम 13, ठीक है। और LCM ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है भाई, तो देखिए HCF कहता है कि जो दोनों में मिलेगा उसी को लेना है, नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन LCM कहता है कि जो मिलता है उसको आप पहले लीजिए, जो देता है उसको पहले ले लो, और जो नहीं देता है उसको ज़बरदस्ती लो। जैसे 2 इसमें मिलता है, नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं है, दोनों में से कौनों में मैच नहीं कर रहा है, तो भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा आपको। किसके लिए, LCM के लिए। अब देखिए 13 कम 13, 13 दूनी का 26, और 26 साथ कितना हो जाएगा 182, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब लेकिन आंसर से ही सीमित नहीं है, हमारा आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में कहा है कि जांच करके भी बताइए, जांच करके भी बताइए कि ये आपने सही बताया है कि गलत, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो जांच में कहा है किस तरह से जांच करना है, तो इस तरह से क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणे LCM के, HCF गुणे LCM के। ध्यान दीजिए, आपका पहली संख्या क्या है 26 है जी, और दूसरी संख्या क्या है 91 है। अब ध्यान से देखिए, इधर आपका HCF का मान कितना आया है, HCF 13 आया है 13, और LCM का मान कितना आया है 182 आया है, ठीक है, 182 आया है ना। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 13 दूनी का 26, 13 आठे 104, और 2 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जिसे कि इसमें गुणा करें तो 26 से कम 26 के 6, और देखो ये कितना हो जाएगा आपका 26 से कम 26, और 26 9 कितना होता है 234, और 2 जोड़ देंगे हासिल तो 2 से कितना हो जाएगा 236, हुआ ना, दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है 510 और इतना। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका कितना है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपका फर्स्ट नंबर बराबर क्या है 510, सेकेंड नंबर बराबर कितना है, आप पहली संख्या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है HCF LCM ना, चलिए ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या कि 510 बराबर 2 5 10 तिया 30 और 17 तिया 51 गुणित 1, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये 92 है, ठीक है। 92 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 23 गुणे 1, ठीक है। अब हम HCF निकालेंगे इससे। तो देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक 2 है जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक 1 है जो दोनों में मिल रहा है, और कुछ है क्या जो मिल रहा है दोनों में, नहीं ना। ये 3 है, ये 23 है, ये वाला मैच मत करना, ये दोनों 23 होना चाहिए तब हो सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं HCF बराबर 2 गुने जो मिलेगा उसी को लेना है 2, और LCM बराबर क्या क्या नहीं मिला है, जो मिला है उसको पहले लिखिए, और जो नहीं मिला है उसको भी लिखिए। तो 2 ये वाला मिला है लिख लिए, 5 छोड़े हैं पहलका में, 3 छोड़े हैं, 17 छोड़े हैं, दूसरका में 2 छोड़े हैं और 23 छोड़े हैं, ठीक है। इसको अब गुणा कर लेते हैं। तो देखिए
दो एकम दो, दो पाँचे 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते मतलब 70 तिया 51, 510, 510 दूनी का क्या हो जाएगा आपका 1020। और यदि 1020 में हम 23 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 23,460। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करने पर क्या कहता है, जांच की फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर आपका कितना है 510, सेकंड नंबर 92 है, और HCF आपका कितना आया है 2, LCM आपका कितना आया है 23,46,0। चलिए देखिए इसको पहले कर लेते हैं, 0 कम 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो ये 0 कम 0, 92 ही कम 92 के 2 हासिल 9। अब इसके बाद 92 के 5 बार करेंगे। ठीक है, तो 92 के कितना बार करेंगे 5, तो 92 5 से कितना हो जाएगा 460, और 9 हासिल इसमें बचा है ना, तो कितना हो जाएगा 469। दोनों बराबर है, लिख देंगे का LHS बराबर है RHS। ठीक है, क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए तीसरा का नंबर है 336 और 54। ठीक है, इनको तोड़ेंगे। यहाँ भी दे रखा है, आपको दिया है, क्या दिया है कि फर्स्ट नंबर बराबर 336 और सेकंड नंबर बराबर 54। अब इससे क्या करना है, आपको HCF LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 336 को आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 336 को क्या करिएगा, तोड़ोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 दूनी की 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 48, और 48 साते आपका 336 हो जाएगा। ठीक है, बचे हो जाएगा। ठीक है, 54 को तोड़ लेंगे, 2 3, 3 दूनी का 6, 6 18, और 18 54। ठीक है, अब HCF ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया आपको, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिलेगा उसी अंक को लेना है। ठीक है, और कोई है 3 है जी, और कोई है 1 है। अब तो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ दिख रहा है का, नहीं है। 2 गुणे 3 गुणे 1, जो मिलेगा उसी को लेना है HCF में। तो 3 दूनी के 6, 6 एकम 6 आपका आंसर हो गया। और LCM निकालना हो तो जो मिला है उसको पहले लिख लो, लिख लिए जी। जो छोड़े हो, जो छोड़े, एको को छोड़ना नहीं है, जितना छोड़े हो सबको लिखो। 3 को 2 छोड़े हो फर्स्ट वाले में, उसके बाद सेकेंड वाले में 2 को 3 छोड़े हो। अब गुणा करो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 इधर से कर लो, तितरी का 9, और 48 9 कितना हो जाएगा आपका 3024 होता है। 48 9 3024। ठीक है, ये आपका हो गया किसका मान, LCM का, किसका LCM का। ठीक है, LCM निकाल लिए, HCF निकाल लिए। अब जांच करोगे ना, जांच यानी चेक करोगे, क्या करना है कि फर्स्ट नंबर गुणित सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है 336 गुणे इतना, और HCF के वैल्यू 6 आया है, LCM के वैल्यू 3024 आया है। कर ले,
6 चौके 24, 6 दूनी के 12, 12 2 14 और 3 छके 18, 6 चौके 24, इसका 4, इसमें गुणा कर देंगे तो 24, ये 4 और हासिल बचा इतना 1, 3 54, ये 18 कम 18। ठीक है, इस तरह से ये वाला भी आपका पार्ट बराबर है। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप सीख चुके इतने क्वेश्चंस को। चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग घर से बनाइए इसको। जैसे आप ले लीजिए 420 और 210, दूसरा का ले लीजिए। क्या कर रहा है, कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है इसको, उसके बाद इसका HCF LCM ज्ञात कर लेना है। आपको इसको सिद्ध नहीं करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, बस आपका आंसर निकाल देना। देखिए बहुत सी आसान है, बहुत अच्छा से हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका पहल का क्वेश्चन है 3 नंबर का, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, इसको बहुत सिंपल से सीखोगे तो लोग, बहुत आसान है। देखिए इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे 12 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, और इसको 3 गुणित 5 गुणित 1। गुणा करने पर इतना आ जाना चाहिए, 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12, या 2 दूनी के 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 गुणित 7 गुणित 1, 70 का 21। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले HCF, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि 2 संख्या हो या 3 संख्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3 गो होगी तो तीनों में मैच करना पड़ेगा, 2 गो रहेगी तो 2 गो में मैच करना है कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए तो ध्यान से, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 3 तो है, लेकिन हाँ इसमें भी 3 है, तो हम एक 3 को ले सकते हैं, एक 3 को हम ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसे मत करिएगा, मतलब गलती हो जाएगा, ख़राब लगेगा आपका फेयर वगैरह पर, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, है ना। अब उसके बाद कुछ और है का जो तीनों में मिल रहा है, दोनों में नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसा नहीं है, तो 3 एकम 3, आपका HCF क्या हो गया 3। और आपका LCM ज्ञात करना है, LCM। तो LCM के लिए हम बताए क्या कि जो मिला है उसको पहले लिख लो, और जो छोड़े हो नहीं मिला है उसको भी लिखो। ठीक है, और इसमें क्या छूटा है, एक 5 छूटा है, इसमें 7 छूटा है। तो देखिए गुणा करते हैं, 7 5 35 दूनी 70 दूनी 140, और 140 तिया कितना हो जाएगा 420, 14 तिया 42, 420। अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420 हो गया आपका आंसर, है ना। सरल, बहुत ही आसान है, बहुत आनंद। चलिए इसका दूसरा भी बना लेते हैं। देखिए पहला है 17, 17 को तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 17 गुणित 1। उसके बाद 23 है, 23 गुणित 1। इसके बाद 29 है, ये सब अभाज्य संख्या है, कटेगी ही नहीं। हमने बताया था ना आपको कि एक लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि तीनों में कोई अंक मिलेगा ही नहीं। अब देखिए ये तीनों कोई किसी संख्या से भी कटने वाला है नहीं, इसलिए इसमें 1 से गुणनखंड कर दिया जाता है ताकि 1 मिल जाए। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं जिसके कारण उनका आंसर रंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF
बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। HCF बराबर, अब आपका LCM निकालना है, तो LCM के लिए जो मिलता है उसको पहले 1 मिला है, उसके बाद 17 23 और 17 23 यहाँ 29 रहेगा, ठीक है, और 29, इसको 17 51 इस तरह से गुणा करेंगे, 17 के बाद 60, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो सकता है, 17 51 हो जाएगा आपका, और 17 51 के बाद ये आपका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9 और 17 51 3, और इसका हो जाएगा कितना, एक हासिल डबल 1, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। इस तरह से इतना हम आंसर बना सकते हैं। चलिए तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 8 9 और 25 दे रखा है। तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1, एंड 25 को जब तोड़ेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। देखिए तो कोई भी संख्या ऐसी है जो तीनों में मैच करती हो, बेशक एक वो संख्या है एक जो तीनों में अवेलेबल है, ठीक है, एक ही है जो तीनों में मौजूद है, तो इसका HCF आपका क्या मिल जाएगा 1, और LCM तो LCM के लिए जो मिला है उसको पहले, और जो छोड़े हैं उसको भी, तो 2 3 गो 2 छोड़े हैं, उसके बाद 2 गो 3 छोड़े हैं, और सॉरी 1 2 ही 5 होगा, 2 गो 5 छोड़े हैं, ठीक है। देखिए गुणा कराते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी के 4 दूनी 8 8 5 40 40 5 200 3 का 9 9 दूनी 18, यानी LCM बराबर कितना हो जाएगा आपका 1800। अतः हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800 और HCF बराबर 1, आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आप कितने भी बड़े क्वेश्चंस को 3 या 4 हो आप बना सकते हैं। जैसे हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपको दे दे 25 35 और 45 को आप बनाइएगा। जैसे हमने दे रखा है 60 75 और 90। जैसे एक और ले लीजिए 13 17 और 19, ठीक है। एक और दे देते हैं, आपका ये है क्वेश्चंस 25 75 125, इतना का आप लोग बनाइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रखा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF दे दिया है 9, और कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का आप LCM बताइए। तो चलिए बहुत से आसान क्वेश्चंस है, इसको बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, यहाँ पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657 तथा HCF बराबर 9। तो पूछ रखा है कि तो LCM बताइए, यानी LCM का वैल्यू बताना है। तो चूंकि एक सूत्र होता है LCM निकालने के लिए, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो, क्या होता है सूत्र कि पहली संख्या गुणित
दूसरी संख्या बटा में HCF। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, पहली संख्या दे रखा है कितना, 306, और दूसरी संख्या है 657। ओके, और आपका HCF दिया है कितना, 9 दिया है। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं, है ना। अब इसको कटा देते हैं। ये 9 से कै बार में कट जाएगा, ये 9 से आपका 3, और ये 3, 9 चौके 36। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें गुणा करा लेंगे। ठीक, इसमें अब हम गुणा करा लेंगे, कितना में, 34 और 657 में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करने पर आंसर आएगा 22, 3 एंड 1 8। अतः हम कह सकते हैं, अतः 306, 657 का HCF, सॉरी LCM निकालना था, LCM बराबर 22,338 आंसर। ठीक है, चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, 5 नंबर को हल करते हैं। चूंकि देखिए 6 के पावर n दिया है, इसको हम तोड़ सकते हैं किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये 6 के पावर n पूछा है कि अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो ये आंसर होगा नहीं। क्यों, 6 के पावर n के इकाई अंक शून्य पर यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a के पावर n के लिए इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होता है यदि a का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n या 5 के पावर 2 के पावर m या 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n आए। देखिए ध्यान से, कोई भी अंक इस तरह से दिया हो वो शून्य पर समाप्त होगा। कब, जब ये 6 है ना, इसको तोड़ने पर या तो इसमें 2 2 2 आए, या फिर 5 5 5 आए, या फिर 5 2 दोनों आए। इसके सिवा यदि कोई भी अंक आता है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये कह रहा है कि इसका गुणनफल और इसके जोड़ने पर, और इसको भी गुणनखंड मतलब कर देने के बाद उसके बाद जोड़ने पर ये संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। क्यों संख्या, मतलब क्यों है। तो देखिए ध्यान से, ये भाज्य संख्या है, ये भी कह रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन पूछ रहा है कारण काहे भाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद तथा एक के अलावे अन्य किसी संख्या से कटती है। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके।
देखिए ध्यान से, यहाँ दो संख्याएं दी रखी है। पहली संख्या इतना, यानी इसको गुणा कर लेते हैं पहले। 11 सते 77 गुणे 13, गुणा करेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 सते 91 और फिर 13 सते 91 और 900, ठीक है, प्लस 13, यानी 1014 हो जाएगी आपकी पहली संख्या। और दूसरी संख्या आप गुणा करोगे दूसरी, चलिए इसे भी गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, 24 पाँचे 120, 120 पाँचे आपका 720 और 720 पाँचे कितना हो जाएगा 5040, प्लस में आपका 5 बचा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5045 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये संख्या को देखिए, ये संख्या 2 से कट सकती है, एक तथा खुदा के अलावा, मतलब खुद के अलावा, और ये भी संख्या जो है अपने से और इसके अलावा 5 से भी कट सकती है, अन्य संख्या से भी कट रही है। तो हमें कारण बताना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखेंगे कारण में, कारण आपका हो जाएगा क्यों, तो क्योंकि ये संख्या एक तथा स्वयं के अलावे अन्य भी किसी संख्या से विभाज्य है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चल देखिए ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये कह रहा है कि इसका गुणनफल और इसके जोड़ने पर, और इसको भी गुणनखंड मतलब कर देने के बाद उसके बाद जोड़ने पर ये संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। क्यों संख्या, मतलब क्यों है, तो देखिए ध्यान से, ये भाज्य संख्या है, ये भी कह रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन पूछ रहा है कारण काहे भाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद तथा एक के अलावे अन्य किसी संख्या से कटती है। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके। देखिए ध्यान से, यहाँ दो संख्याएं दी रखी है। पहली संख्या इतना, यानी इसको गुणा कर लेते हैं पहले। 11 सते 77 गुणे 13, गुणा करेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 सते 91 और फिर 13 सते 91 और 900, ठीक है, प्लस 13, यानी 1014 हो जाएगी आपकी पहली संख्या। और दूसरी संख्या आप गुणा करोगे दूसरी, चलिए इसे भी गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, 24 पाँचे 120, 120 पाँचे आपका 720 और 720 पाँचे कितना हो जाएगा 5040, प्लस में आपका 5 बचा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5045 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये संख्या को देखिए, ये संख्या 2 से कट सकती है, एक तथा खुदा के अलावा, मतलब खुद के अलावा, और ये भी संख्या जो है अपने से और इसके अलावा 5 से भी कट सकती है, अन्य संख्या से भी कट रही है। तो हमें कारण बताना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखेंगे कारण में, कारण आपका हो जाएगा क्यों, तो क्योंकि ये संख्या एक तथा स्वयं के अलावे अन्य भी किसी संख्या से विभाज्य है।
ठीक है, ठीक है, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए ध्यान से, ये आपका एक वृत्ताकार पथ यानी खेल का मैदान है। इसी मान के चलिए वो प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। सोनिया पहले चलती है। अब इसको एक बार इस वृत्ताकार खेल के मैदान में एक चक्कर सोनिया मारती है, जो 18 मिनट समय ले लेती है, ठीक है। और इसी खेल के मैदान को एक चक्कर में पुनः कौन जाता है? रवि। और रवि बहुत थोड़ा सा स्पीड इनसे जाता है और ये दूरी, पूरी दूरी उतना ही है, लेकिन ये 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कहता है कि ये प्रारंभिक स्थान पर यानी जहाँ से ये स्टार्टिंग किए थे, यहाँ कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में इतना दे रखा है, हमने लिख दिया। इस सोनिया द्वारा 18 मिनट लगा था और रवि द्वारा 12 मिनट। तो क्वेश्चन पूछा है, तो कितने समय बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यही क्वेश्चन पूछा था, मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन है, दो को दिया है, क्या क्या? आपका 18 और 12। देखिए 18 को तोड़िए, आपसे पूछा है कुछ नहीं, इसका एलसीएम पूछा है। तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 और इसका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। हमने बताया है आपको कि एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दोनों मिलती है उसको पहले ले लिया जाए और जो संख्या नहीं मिलती है उसको बाद में लिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों, ये सब मिल रहे हैं। क्या छूट रहा है? पहला में एक 3 छूट रहा है और दूसरा में एक 2 छूट रहा है। गुणा करा लीजिए, 3 दूनी का 6, वे कम 6, 3 18 दूनी का 36 यानी 36 मिनट। अतः वो दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों का आपसे HCF पूछा था, आप इन दोनों को लेकर और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बाद एलसीएम का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।